नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पाठ्य क्रमांक 10 ओजोन विघटन का संकट भाग 2 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र हैं। इस पाठ का दूसरा गद्यांश आज हम देखने वाले हैं। यह पृष्ठ क्रमांक 51 और 52 पर है। देखिए, प्रश्न इस तरह पूछा जाता है। कृति क्रमांक 1 ओ निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए 180 से 200 शब्दों का एक गद्यांश दिया जाता है। आज के इस गद्यांश में हमने दो बड़े बड़े परिच्छेद लिए हैं। इनमें से पहले परिच्छेद में उन्होंने ओजोन गैस की विशेषता और पराबैंगन जो किरणें हैं, पराबैंगनी, इस किरणों के बारे में बताया है। अब देखिए, यहाँ हम ओजोन गैस पढ़ना शुरू करते हैं तब भूगोल और विज्ञान का ज्ञान हम हिंदी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। यानी कि भूगोल में आपने बचपन में वातावरण की रचना का अध्ययन किया है, जिसमें स्थितांबर, तपांबर, यह देखा है आपने। तपांबर, स्थितांबर, दलांबर, फिर तपस्तंभी, स्थित स्तंभी, ओझनांबर, ये सूक्ष्म भेद भी अपने भूगोल में अध्ययन किया है। यही बातें यहाँ हमें विज्ञान के साथ देखने हैं, ओजोन गैस के संदर्भ में देखनी है। इसलिए भूगोल की वातावरण की रचना जो है वह देखनी है, और ओजोन गैस का परिणाम, दुष्परिणाम, लाभ, हानि, यह विज्ञान का ज्ञान हम दोनों यहाँ देखने वाले हैं। और दूसरे परिच्छेद में ओजोन की उपयोगिता, ओजोन छतरी, यह संकल्पना स्पष्ट करने का प्रयास लेखक ने यहाँ किया है। पहले हम पहला परिच्छेद पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ वर्तनी या शुद्ध लेखन नहीं देखना है, क्योंकि यह भूगोल विज्ञान का पाठ है। यह भौगोलिक और वैज्ञानिक संकल्पनाएं स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह करते समय लेखक ने कहीं कहीं वर्तनी में गलती की है, इसकी ओर ध्यान नहीं देना। यह महत्वपूर्ण बात इस पाठ में नहीं है, क्योंकि यह वैज्ञानिक लेख है और वैज्ञानिक संकल्पना हमें यहाँ समझ लेनी है। देखिए, ओजोन एक गैस है। अब गैस शब्द स्त्रीलिंग है, बार बार ये आपको अलग लगेगा, परंतु गैस हिंदी में स्त्रीलिंग है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा होती है। ये ओजोन गैस की विशेषताएं 4 बताई हैं। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यह गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती हैं। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती हैं। ये किरणें काफी घातक होती हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पहला परिच्छेद समाप्त हो जाता है। इस परिच्छेद में पहले ओजोन गैस की विशेषताएं बताई हैं, फिर यह ओजोन गैस वातावरण के किस लेयर मतलब स्तर में होता है यह बताए हैं। फिर ओजोन की यह ओजोन का कार्य क्या होता है, तो यह जो सौर विकिरण है इनमें पराबैंगनी किरणें होती हैं। वो पराबैंगनी किरणें हमारे लिए घातक होती हैं, उसकी भी विशेषताएं हैं। देखिए, यहाँ हम 2 आकलन कृतियां देखने वाले हैं। पहली है ओजोन गैस की विशेषताएं और दूसरी है पराबैंगनी किरणों की विशेषताएं, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें ही अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। ये आपको तुरंत समझ में आ जाता है। कभी कभी अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद कठिन लगता है। अल्ट्रावायलेट किरणें सभी को मालूम है, भूगोल में पढ़ा है। अतिनील किरणें, उसे पराबैंगनी किरणें हिंदी में उसका अनुवाद है। यह हमें देखना है। देखिए, वास्तव में ये ओजोन आपको खटकता है, क्योंकि आपने भूगोल में ओजोन ये पढ़ा है। कोई बात नहीं, हिंदी का अनुवाद है इसलिए ये देखना है। ओजोन एक गैस है
जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनती हैं, मतलब O3। जैसे पानी का H2O होता है, उसी तरह ये O3 है। यह गैस नीले रंग की होती है। आपको मालूम है अल्ट्रावायलेट अति नील किरणें, ये आपने सुना है, पढ़ा है। और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। ये गैस कैसी होती है? विषैली होती है। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगर यह अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा होती है, मतलब मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानि है। ये उसकी विशेषता है। देखिए, ये प्रारंभिक 4 पंक्तियों में ओजोन गैस की विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। विज्ञान के छात्र ये अच्छी तरह से जानते हैं। O3, यह पहली विशेषता। यह गैस नीले रंग की होती है। यह दूसरी विशेषता। यह गैस प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है, यानी ये विषैला एक वातावरण में तैयार हो जाता है विषैला, जिसका अगली विशेषता उसी में है, यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इस तरह ओजोन गैस की विशेषता, ये 4 विशेषताएं आपको 2 अंक के लिए यहाँ लिखना है। इस तरह यह पहली आकलन कृति समाप्त हो जाती है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान की बातें हैं। ऑक्सीजन आपको मालूम है परमाणु के से मिलकर, मतलब O3, यानी 3 अणु से यह बनता है, ये आपको मालूम है। नीले रंग के है, मालूम है। तीक्ष्ण मतलब ज्यादा जहरीली, विषैली होती है, ये मालूम है। स्वास्थ्य, यह ध्यान में रखिए, यह विशेषण भाववाचक के लिए कहीं पूछा जा सकता है, अगर विशेषण भाववाचक पूछा गया तो। और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है, इसी कारण यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे देखिए, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। देखिए, हर बात के हानि और लाभ होते हैं, उसी तरह ओजोन गैस की भी हानि है, लाभ भी है। यह बात यहाँ बताने की कोशिश की है। ये ओजोन गैस अगर धरती पर बिना रुके आ गई तो यहाँ सजीवों की स्वास्थ्य खतरे में जाता है, परंतु यह ओजोन की परत उसे रोकने का काम करती है, और इसी कारण यह ओजोन गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। ये फलना फूलना मुहावरा मैंने दिया है, देखिए इस पाठ पर। पहले परिच्छेद में हमने चरमरा जाना, उथल पुथल जाना, ये देखा है, ये मुहावरा देखा है। यहाँ फल फूल सका है मतलब फलना फूलना, मतलब सफल हुआ है। ओजोन गैस की वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है, मतलब धरती का जीवन सफल होने का श्रेय ओजोन गैस को है, यह बताने का उद्देश्य है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है, यह अभी बताया। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। स्ट्रेटोस्फियर मतलब क्या? सितंबर भूगोल में, और हिंदी में समताप पट्टा यह कहा जाता है। यानी ये लेयर हैं, तपांबर, सितंबर, दलांबर, ये मालूम है आपको। फिर इसमें सूक्ष्म भेद हैं, तपस्तंभी, स्थित स्तंभी, ओजोनांबर, यह भी एक थर है। और यह स्ट्रेटोस्फियर, यह वायुमंडल का जो क्षेत्र है, यहाँ ओजोन गैस होती है, ये ध्यान में रखिए। स्ट्रेटोस्फियर मतलब सितंबर, मतलब समताप पट्टा, ये भूगोल के वातावरण की रचना में आपने पढ़ा है। यानी ओजोन कहाँ होता है, वायुमंडल के किस क्षेत्र में होता है, ये जनरल नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है, और यहाँ भी महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल के इस क्षेत्र में ओजोन गैस होती है, स्ट्रेटोस्फियर। ध्यान में रखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, इसके लिए पूछा जा सकता है। ओजोन की सबसे ज्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। सांद्रता मतलब क्या? तीव्रता। वह ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है, परंतु उसके ऊपर जब हम जाते हैं 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो वह ज्यादा उसकी तीव्रता, सांद्रता मतलब ज्यादा तीव्रता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती हैं। सौर मतलब सूर्य, यानी सौर विकिरण, ये सौर किरण जो है, सूर्यों की जो किरणें हैं, उनमें अलग अलग तरह की किरणें हैं। इनमें 3 किरणें यहाँ बताए हैं। दृश्य प्रकाश मतलब हमारे धरती पर जो सूर्य किरणें आ जाती हैं, ये दिखाई देने वाला प्रकाश। अवरक्त किरणें, यह एक प्रकार है, और पराबैंगनी किरणें होती हैं।
इस पर ज्यादा फोकस करना है हमें। पराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, और ये अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम ये ओजोन गैस करती हैं। देखिए, पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती हैं। तरंग दैर्घ्य इसका मतलब यह है कि ये तरंगते हैं किरणें, और यह जिस तरह दो बिंदु में वो दोलायमान होती है किरणें, इन दो बिंदु का अंतर कम होता है। उनकी दोलायमान की स्थिति तरंग जो है बहुत अल्प दो बिंदु के बीच में होती है। इसका परिणाम क्या होता है? ये किरणें काफी घातक होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ये पराबैंगनी किरणें बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी 4 विशेषताएं हैं। पराबैंगनी किरणों की विशेषताएं इस तरह आकलन कृति पूछे जा सकती हैं। पराबैंगनी किरणें पहली विशेषता क्या है? वह सौर विकिरण में होती हैं। पराबैंगनी किरणों का स्थान कहाँ है? सौर विकिरण। सौर विकिरण मतलब क्या? सूर्य की किरणें ही हैं। उसमें तरह तरह की किरणें हैं, इनमें पराबैंगनी किरणें भी हैं। इसलिए पहली विशेषता हो गई, यह पराबैंगनी किरणें सौर विकिरण में होती हैं। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती हैं। अभी मैंने बताया अल्प तरंग दैर्घ्य ये भौगोलिक रचना है, संकल्पना है। दोलायमान होती हैं ये किरणें, और दो नजदीक के किरणों में बिंदु में ये दोलायमान होती हैं, इसलिए इसे तरंग दैर्घ्य किरणें कहा जाता है। ये किरणें काफी घातक होती हैं क्योंकि ये सूर्य से निकलने वाली सौर विकिरण में से ये पराबैंगनी किरणें बिना रुके धरती पर आ गई तो बहुत सारी हानि धरती को पहुंचती है, इसलिए घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ये अगली विशेषता है। ये घातक होती है, उसमें ऊर्जा होती है। ये अल्प तरंग दैर्घ्य किरणें होती हैं। ये किरणें सौर विकिरण में होती हैं। यह इसकी 4 विशेषता है। ये आकलन के लिए पूछा जाता है। अगला परिचय देखिए। ये लंबा है परिचय, परंतु ओजोन के सभी कार्य उन्होंने यहाँ इस परिच्छेद में दिया है। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह पर चली आए तो इंसान के साथ ही जीवन मंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सब के सामने हैं। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है, ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। इस परिच्छेद में लेखक ने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। ओजोन गैस का कार्य बताया है, पराबैंगनी किरणों का दुष्परिणाम बताया है, और यह ओजोन छतरी, यह एक संकल्पना बहुत प्रसिद्ध है भूगोल में। ओजोन छतरी क्यों, ओजोन गैस को ओजोन छतरी क्यों कहा जाता है, यह एक संकल्पना स्पष्ट की है। और अंत में हमारे मानव जाति ने भौतिक विकास के लिए यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, जिसके कारण ओजोन यह जो लेयर है या परत है उसे छिद्र पड़ गया है। इसका कारण यह है कि धरती पर हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण का असंतुलन हो गया, प्रदूषण बढ़ गया और ओजोन के लेयर को या परत को छिद्र या छेद पड़ गया है।
यह बताया है। देखिए एक एक बात, हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित कर मतलब शोषित करती हैं। देखिए ये पराबैंगनी किरणें बिना रुके धरती पर डायरेक्ट आ जाती तो धरती का सजीवों का जीवन है खतरे में आ जाता। इसलिए बीच में ये जो ओजोन गैस है सितंबर में, मतलब स्ट्रेटोस्फियर में जो गैस है समताप पटल में, उसी में ये ओजोन गैस उसे रोकने का कार्य करता है, वो धरती तक आने ही नहीं देता। इसी कारण धरती सुरक्षित है। यह महत्वपूर्ण बात बताई। ये वो पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती हैं? बाह्य अंतरिक्ष से आती हैं। महत्वपूर्ण काम यहाँ ओजोन गैस का है। देखिए ओजोन गैस बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले इन किरणों को शोषित कर लेती है। किन किरणों को? पराबैंगनी किरणों को। जिस तरह पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और शुद्ध हवा ऑक्सीजन हमें देता है, उसी तरह ओजोन गैस यह बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले पराबैंगनी किरणों को धरती तक आने ही नहीं देते, बीच में ही उसका शोषण करते हैं, शोषित करते हैं, रोकने का काम करते हैं। इसलिए ओजोन गैस बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली बात बताई है। इस पर एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। ओजोन इन किरणों को बाह्य अंतरिक्ष से आने से रोकती है या अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणें, ये एक शब्द में उत्तर के लिए लिखना है। अवशोषित करना मतलब शोषण करती है और वही उसे रोकती है, क्योंकि उसमें बहुत ताप होता है, वह घातक होती है। अगर ये ताप धरती पर आ जाता तो धरती का तापमान बढ़ जाता और पूरी धरती का संतुलन ही बिगड़ जाता और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक, यह शब्द युग में बेरोक टोक मतलब बिना रुके धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। मतलब जीवमंडल मतलब धरती पर जितने सजीव हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, पशु पक्षी, सभी को नुकसान पहुंचता है। बेरोक टोक मतलब बिना रुके धरती पर ये किरणें आ जाती हैं तो धरती का सजीवों का जीवन ही खतरे में आ जाता है। ये पराबैंगनी किरणों का दुष्परिणाम बताया है। और ओजोन गैस की इसमें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो ओजोन निभाता है, ये बताया है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। ये तो आपको मालूम है। अतिनील किरणों के कारण त्वचा का कैंसर हो जाता है, ये आपने विज्ञान में पढ़ा है, यही बात यहाँ बताई है। ये पराबैंगनी किरणें धरती के सजीवों के लिए कितने खतरनाक हैं, ये बताने के लिए ये दुष्परिणाम बताया है। अब ओजोन छतरी की संकल्पना बहुत सुंदर ढंग से बताए हैं। देखिए जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, हम मराठी में उसे छतरी कहते हैं, हिंदी में उसे छाता कहा जाता है। यानी छाता जिस तरह धूप हो बरसात हो हमें बचाता है, यानी धूप में उष्णता से बचाता है और बरसात में हमें भीगने से बचाता है। और इसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है, क्योंकि वह यहाँ स्ट्रेटोस्फियर में सितंबर में ही उसे रोक देती है, धरती तक आने ही नहीं देती। मतलब उसकी परत जो है छाते के समान बीच में खड़ी है और इसी कारण धरती पर सजीव सुरक्षित जीवन जीते हैं। और ये पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव करती है यह ओजोन की परत, इसलिए इसे ओजोन की छतरी कहा जाता है। ओजोन छतरी के बारे में अपने विचार लिखिए। ओजोन गैस के लाभ हानि बताइए, ओजोन गैस के दुष्परिणाम बताएं। इस तरह अभिव्यक्ति पूछे जाने वाली है। ये बात ध्यान में रखिए, ये वैज्ञानिक लेख है। इस गद्यांश पर ही वह प्रश्न, यानी जो संकल्पना आपने पढ़ी है वह संकल्पना अपने शब्दों में लिखनी है। ओजोन छतरी के बारे में आपका मत लिखिए। तो ओजोन छतरी का दो महत्वपूर्ण बात है। ओजोन गैस धरती के सजीवों को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। दूसरा, जिस तरह सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में ओजोन गैस की या ओजोन की परत घातक किरणों से धरती का बचाव करती है, इसलिए उसे ओजोन छतरी कहा जाता है। बस इतना लिखना है आपको 40 से 50 शब्दों में, कोई कठिन नहीं है। आराम से समझाइए और इस पर 4 वाक्य आपको लिखना है, क्योंकि ओजोन गैस का इस धरती पर के सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये लेखक आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ओजोन गैस की जो परत है
उसका छेद रोकने का कार्य आपको करना है। अगर ये नहीं हुआ तो बेरों को धरती पर आ जाती अतिनील या पराबैंगनी किरणें और सजीवों का जीवन खतरे में आ जाता है। इसलिए इस छिद्र को बुझाना है, शोध को बुझाना है। इसके लिए प्रदूषण को रोकना है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है। यह कार्य इस युवा पीढ़ी को करना है, इसलिए लेखक आपको समझा रहे हैं। आगे देखिए, सभ्यता के आदिम काल से ये छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है। जीव जंतु, पेड़ पौधे ये शब्द युग में है, ध्यान में रखिए। उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। फल फूल सकी है, उसी तरह फलती फूलती है मतलब सफल होती है। यानी ओजोन गैस की परत के कारण धरती पर यह जो सभ्यता है या सजीवों का जीवन है वो फलता फूलता है। यह सभ्यता फलती फूलती रही है मतलब सजीवों का जीवन सफल होता रहा है। विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। अंधाधुंध यह भी शब्द युग में है, परंतु इसके बीच में उन्होंने योजक चिन्ह नहीं दिया है। अंधाधुंध मतलब अनियंत्रित इस्तेमाल किया है। संसाधनों मतलब इस धरती पर जितने भी प्राकृतिक साधन सामग्री है, इसका मानव ने प्रगति के नाम पर अंधी दौड़ मतलब हम भाग रहे हैं इस स्पर्धा में, हमने अंधाधुंध इस्तेमाल किया है मतलब अनियंत्रित इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्राय कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आपको मालूम है मराठी में एक कहावत है, अति तिथे माती। हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन उसका विनाश होता है। वैसे पेट्रोल ईंधन के भाव बढ़ते जा रहे हैं, आपको मालूम है, क्योंकि इसका शॉर्टेज हो रहा है। हमने अंधाधुंध इसका इस्तेमाल किया है और वो कम आता है और इसी कारण उसके भाव बढ़ रहे हैं। उसी तरह इस ओजोन गैस पर दुष्प्रभाव हो रहा है, ये हमारे ध्यान में ही नहीं आ गया है, क्योंकि हम अंधी दौड़ में भागते गए और संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते रहे और इसका परिणाम ओजोन गैस के छेद होने पर यह दुष्प्रभाव हो गया है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामे इसलिए कहा है, हमने गलत कार्य किए हैं। हर बात की एक सीमा होती है, उस सीमा को पार करके हमने ये काम किया है, इसलिए कारनामे इस शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। ये चरमरा जाना, उथल पुथल गया है मतलब बिगड़ गया है, कुछ का कुछ होकर बैठा है। प्राकृतिक संतुलन मतलब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है, ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। यानी मनुष्य अति महत्वाकांक्षा, अंधी दौड़, प्रतिस्पर्धा, इसी से धरती के संसाधनों का और धरती के हर चीज का उन्होंने अंधाधुंध इस्तेमाल किया है और इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। ओजोन गैस की परत बढ़ती जा रही है, उसे छेद पड़ जा रहा है, उसका छिद्र बढ़ता जा रहा है और यह सब धरती के सजीवों के लिए खतरनाक है, ये बताने का लेखक ने यहाँ प्रयास किया है। और यहाँ यह गद्यांश समाप्त हो जाता है। इस गद्यांश में महत्वपूर्ण 4 बातें बताई हैं। पहली बात है ओजोन गैस की विशेषता, दूसरी है पराबैंगनी किरणों की विशेषताएं। एक शब्द में उत्तर लिखिए, बहुत सारे बीच बीच में आ गए हैं। और एक महत्वपूर्ण संकल्पना बताए हैं ओजोन छतरी, यह बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक एक संकल्पना विज्ञान के माध्यम से लेखक ने यहाँ बताई है। और अंत में वे हम पर आ गए हैं, यानी मानव अंधी दौड़ में संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करता है, इसका परिणाम प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इस गद्यांश में 2 मुहावरे आ गए हैं, फलना फूलना, सफल होना, चरमरा जाना, उथल पुथल हो गया है, परिवर्तन हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण बात। इस गद्यांश में बहुत सारे शब्द युग्म आ गए हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, फलती फूलती, फल फूल, बेरोक टोक, ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और यहाँ यह गद्यांश समाप्त हो जाता है। देखिए इस गद्यांश पर आकलन कृति, एक कृति पूर्ण कीजिए। इसके अंतर्गत 2 कृतियां दी हैं। ओजोन गैस की विशेषताएं, देखिए यहाँ पहली विशेषता, यह ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। जनरल नॉलेज के लिए भी ध्यान में रखिए, ओजोन गैस O3, ये ध्यान में रखिए। ये गैस नीले रंग की होती है। ये दूसरी विशेषता, यह प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। ये तीसरी विशेषता। और चौथी विशेषता, यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। आधे आधे अंक के लिए 4 विशेषताएं आपको लिखने हैं, 2 अंक के लिए। अगली आकलन कृति देखिए,
पराबैंगनी किरणों की विशेषताएं। ये किरणें सौर विकिरण में होती हैं। सौर विकिरण मतलब सूर्य किरणों में होती हैं, ये ध्यान में रखिए। ये तरंग दैर्घ्य किरणें होती हैं। ये तरंग दैर्घ्य किरणें, अल्प तरंग दैर्घ्य किरणें मतलब दो अल्प नजदीकी बिंदुओं में उसका दोलायमान होती हैं, ये उसकी विशेषता है। ये किरणें काफी घातक होती हैं। इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ये 4 विशेषताएं हैं, आपके गद्यांश में आ गई है, ध्यान से देखिए। इसलिए यह आकलन कृति दी है, आपको मालूम होना चाहिए। पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट किरणों से अनेक बीमारियां होती हैं, ये आप सुनते हैं। क्यों, क्या है ये किरण, मालूम होना चाहिए, इसलिए ये आकलन कृति दी है। अब यहाँ तीसरी आकलन कृति है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। इनमें पहले देखिए, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती है। ओजोन छतरी। ओजोन गैस वायुमंडल के इस क्षेत्र में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर मतलब स्थितांबर मतलब समताप पट्टा, ये ध्यान में रखिए। बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली इन्हें ओजोन अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। अब देखिए, इसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। ओजोन गैस, ये भी ध्यान में रखिए, यानी ओजोन गैस से लाभ भी है, हानि भी है, ये महत्वपूर्ण बात है। इस पर शब्द संपदा देखिए, गद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। 2 अंक के लिए फल फूल या फलती फूलती दोनों में से एक लिखिए। बेरोक टोक मतलब बिना रुकावट से धरती पर आना। जीव जंतु, पेड़ पौधे, इस तरह शब्द युग्म इस गद्यांश में आए हैं। देखिए, अभिव्यक्ति के लिए ओजोन छतरी के बारे में अपने विचार लिखिए। इस तरह यह अभिव्यक्ति दी है, यानी ओजोन गैस के बारे में लिखिए, पराबैंगनी किरणों की घातकता स्पष्ट कीजिए, इस तरह भी पूछा जा सकता है। या ओजोन गैस के बारे में अपने विचार लिखिए, इस तरह जनरल प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये ओजोन छतरी, यह एक विशिष्ट संकल्पना है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए आपको लिखने के लिए दी है। ओजोन गैस की वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है, ये लाभ है। यह ओजोन गैस वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस की परत अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यह एक महत्वपूर्ण बात देखिए, जिस तरह पेड़ हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, उसे पेड़ लेते हैं और ऑक्सीजन मतलब शुद्ध हवा हमें देते हैं, उसी तरह ओजोन गैस यह अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को शोषित कर लेती है और यह सजीवों की रक्षा करती है। जिस तरह छतरी मतलब छाता धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह ओजोन गैस की परत धरती पर स्थित सजीवों को घातक किरणों से बचाती है। इसलिए इस परत को ओजोन छतरी कहा जाता है। ये ओजोन गैस की जो परत है या लेयर है या स्तर है, उसे ओजोन छतरी कहा जाता है। यह एक भौगोलिक संकल्पना है, इसलिए इस पर आपको अभिव्यक्ति दी है। और यहाँ यह गद्यांश कृति सहित पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में हम अगला भाग लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।